जान पर खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जान पर खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। सात समुंदर पार गए और लंका जाके कूद गए, सात समंदर पार गए लंका में कूद गए। सीता माँ का पता लगा, खाना पीना भूल गए, सीता माँ का पता खाना पीना भूल गए। रूप भयंकर धरा बेईमान के लिए, रूप भयंकर धरा बेईमान के लिए। अरे तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जान पर खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। संजीवनी बूटी लेने गए, पहाड़ उठा कर ले आए, संजीवनी बूटी ले पहाड़ उठा कर ले आए। सच पूछो तो सच पूछो तो जान न पाए, सच पूछो तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए, सच पूछो तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, जान पर खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। राम नाम की ओढ़ी चादर, राम नाम की माला है, राम नाम की चादर, राम नाम की माला है। ये भक्त तो श्री राम को नहीं भूलने वाला है, ये भक्त तो श्री प्रभु को नहीं भूलने वाला है। सारा जीवन गुणगान किया प्रभु राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जान पर खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए। सारा जीवन रखा गुणगान के लिए, राम जी के चरणों में दिन रात रहे, राम जी के चरणों रहते दिन और रात। राम राम हनुमान हृदय में राम, राम राम हनुमान के हृदय में राम है। भक्ति है राम के लिए, हनुमान के हृदय में भक्ति प्रभु राम के लिए। हद कर दी उस भक्त ने प्रभु राम के लिए, हद कर दी है भक्त ने श्री राम के लिए। तालियां बजाओ भगवान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जान पे खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। देखो हनुमान जैसा राम का कोई भक्त नहीं है। देखो राम के लिए जाके लंका पहुंच गया, कूद गया, सीता माता के लिए अपना खाना पीना भूल गए, संजीवनी बूटी को पता नहीं पाए, पूरा पहाड़ उठा लाए। कहते हैं ऐसा भक्त आज के संसार में तो है, ऐसा भक्त होना किसी का बड़ा मुश्किल है। पर ऐसा ही हमको अपने मन में कुछ आस्था अपने गुरु और प्रभु के प्रति तो रखनी चाहिए, तभी जीवन पार होता है। कहते हैं जब जैसे हनुमान जी ने इतनी आस्था रख के उनके चरणों में अपना रखा, उस तरह से हमें भी भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए। इस भजन के बोल से कितने अच्छा भजन का बोल था कि तालियां बजाओ हनुमान के लिए, जान पे खेल गए राम के लिए। तो जब कहते हैं भगवान भी इतने दयालु हैं कि जब उनकी हम याद करते हैं तो भगवान हमारी तुरंत याद कर, तो हमें सदैव याद रखते हैं, लेकिन हम उनके लिए ताली नहीं बजा सकते। वो कहते भक्त के लिए तालियां बजवाई, तो कहते जब भक्त याद करेगा तो भगवान तो उसको तालियां उसके लिए तो बजाएंगे ही बजाएंगे। भगवान हम बजाएं ना भगवान के लिए, लेकिन अगर एक बार भी हम याद करते हैं तो भगवान तो तालियां जैसे हनुमान के लिए बजाया, वैसे भगवान सभी भक्तों के लिए तालियां बजवाते हैं। कहते हैं कि देखो जितना राम और सीता भाई बहन में प्रेम था, आज उतना दुरानी जिठानी में देवर में नहीं है। कि जब वनवास में सीता माँ थी, उस समय जब रावण आया है तो कैसे माँ बोली, जब रावण आया तो कहते कैसे निकलूँ मैं रेखा के बाहर,
मेरे देवर कसम दे गए, मैं उल्लंघन ना रेखा का करना। हमसे 100 बार कह गए हैं कि मेरी रेखा का उल्लंघन नहीं करना। हमसे 100 बार कह गए हैं। रेखा तोड़ सकती नहीं हूँ, आन को छोड़ सकती नहीं हूँ। मान कर मेरी आज्ञा को देवर रक्षा भाई की करने गए हैं। वो मेरे से कह के गए हैं कि नहीं जा रहे थे, हमने भेजा कि जाओ, मेरी आज्ञा से गए हैं कि जाओ, आवाज़ हुई है अपने भाई की रक्षा करो, तब वो मुझे रेखा खींच कर गए हैं। मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ। वो मेरे पति की रक्षा करने के लिए गए। मान कर मेरी आज्ञा को देवर रक्षा भाई की करने गए हैं। कैसे निकलूं? ये वो अपने भाई की रक्षा करने के लिए गए हैं, मैं बाहर नहीं कैसे निकलूं? प्राण पति प्राण प्रीतम हमारे, ले धनुष बाण वन को सिधारे। वन संघन बीच रघुनाथ मेरे, पीछे पीछे हिरन किए गए कैसे निकलूं? मेरे प्राण पति मेरे दीनानाथ प्रीतम धनुष बाण लेकर सिधार कर हिरन के पीछे पीछे गए हुए हैं, मैं बाहर नहीं निकलूंगी। दे दो आशीष बाबा जी, यूं ही मनोकामना पूरी, लौट जाइए आप। वन में आखेट करने गए हैं, मैं कैसे निकलूं? कह रहे ऐसे ही बाबा जी आशीर्वाद दे दो, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं देवर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। मेरे पति आखेट पर गए हुए हैं, मैं बाहर नहीं निकल सकती। परंतु रावण कितना छली था, कैसे निकाल कर ले गया सीता माँ को। कहते ऐसा छल करने वाले को ऐसी दशा होती जैसे रावण को मुक्ति मिली। परंतु किसी को छल करना, छल से ले जाना तो धोखा कहलाता है। इसलिए किसी को छल कपट नहीं करना चाहिए। कहते हैं अच्छा करना तो अच्छा ही होता है। कहते एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के गांव में घूम रहे थे, तभी उसके कपड़े का बटन टूट गया तो दर्जी को बुलाया गया। दर्जी ने वो बटन लगा दिया तो राजा ने पूछा बटन लगाने का क्या इनाम दिया जाए। दर्जी बोला महाराज बहुत छोटा सा काम था, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। राजा देखना चाहता था कि दर्जी उससे क्या मांगता है, इसलिए राजा जोर देकर पूछा कि क्या दिया जाए। उसने बोला महाराज आपकी इच्छा हो दे दीजिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा दर्जी को इनाम दे दो, गाँव दे दो। अब दर्जी सोचने लगा कि कहाँ तो वो 10 रुपये मांग रहा था, कहाँ उससे राजा ने गांव का मालिक बना दिया। इसी प्रकार जब प्रभु पर हम सब कुछ छोड़ते हैं तो प्रभु उसका कोई हिसाब नहीं रखते हैं और भगवान हमें सब कुछ देते हैं। यही लिए कहते हैं राम प्रभु बहुत दयाल। देखो कहते हैं उन्हीं की प्रेरणा से 10 रुपये न मिलकर उसको पूरा गांव मिल गया है। कबीरदास जी तो यहाँ तक राम को आदि राम कहते हैं, आदि राम की परिभाषा देते। कहते कबीर शायर जी आदि राम की परिभाषा बताते हैं। कहते हैं आदि राम वो अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार है, पालनहार है, जिनके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिनकी स्तुति में 33 करोड़ देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक है, वह स्वयंभू है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल उजियारा, एक राम से जगत है न्यारा। सुंदरकांड में बड़ी ही अच्छी, बहुत सुंदर ये सुंदरकांड की चौपाई है। राम नाम गिरा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचारी त्याग मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। इसका भाव है राम नाम के बिना प्राणी की शोभा नहीं पाती। राम नाम के बिना प्राणी को की वाणी में शोभा नहीं है। मदमोह को छोड़ विचार कर देखो, ये देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री कपड़ों के बिना नहीं अच्छी लगती, वैसे राम नाम के बिना बोले मनुष्य की शोभा नहीं है। राम जी कहते हैं जरा विचार करके देखो, क्रोध हमारा शत्रु है, ये हमारे शरीर का अंत है, करने में सक्षम है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका साथ तो हमारे मित्र की तरह होता परंतु हमारा मित्र नहीं होता, इसलिए हमेशा क्रोध पर हमेशा काबू करना चाहिए। कहते हैं सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवासी देखा था ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है,
जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम लोग क्या हैं। ऐसे शीशे ने धीरे से कहा, भले ही मेरी कीमत कम है, लाख तुमसे कम हो, पर ये तय है कि मुझे पहनने के बाद पर ये तय है कि तुझे पहनने के बाद लोग ढूंढते मुझे ही हैं। ऐसे ही कहते हैं कि भगवान को भले ही कोई नहीं करता, लेकिन हर समय याद तो मन में तो भगवान ही रहते हैं। एक भगवान कहते हैं खूबसूरत सोच रखो, एक खूबसूरत सोच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। दोष जन्म से तो ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना कोई दुश्मन। वो सोच हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर और खुश गंवार जीना है तो थोड़ा सा झुककर, थोड़ा सा विनम्र होकर जियो। तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना प्यार और खुशहाली देंगे। कभी कभी दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं, संवर जाते हैं, और कुछ लोग अच्छे लोगों से मिलकर कईयों की ज़िंदगी बदल देते हैं। भगवान कहते हैं इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सिलवटें हैं, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचो आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करें, भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। कहते हैं कि व्रत क्यों किया जाता। भगवान कहते हैं व्रत से का मतलब केवल एक ये होता है कि जब हम उपवास करते हैं तो मन में भगवान के चरणों में रहता है। केवल इसलिए व्रत का विधान है, मन शुद्ध रहता है, भगवान के चरणों में रहता है। व्रत करके मुख उदास नहीं होवे, व्रत करके भगवान का आनंद रहना चाहिए। और जब व्रत रखें तो बिल्कुल उदास मन नहीं रहे, खुशी मन व्रत रहना चाहिए। वामन जी के संध्या का धर्म सिखाया है, ब्रह्मचारी का भेष धारण कराया है। अन्न और जल में पाप आता है, त्रिकाल संध्या करने से अन्न जल के पाप का निवारण होता है। किसी स्त्री का स्पर्श न करें, अति भीड़ में भी न जावें तो क्षमा है। जानबूझकर किसी लड़की की पुतली का भी समर्थ न करें। किसी सोच से बातचीत का प्रसंग आए तो चरणों नज़र रखना चाहिए, मातृभाव रखना चाहिए। स्त्री के मुख में केस में माया है, जो समझ भगवान को यही कहते हैं कि पाप से हमेशा बचना चाहिए, धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान हमें कहते हैं हमेशा धर्म की बातें सोचना चाहिए। अपनी बहन, पराई स्त्री को जैसी हो उसको माता बहन के रूप में देखना चाहिए। कहते हैं कि जब रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी राम से मिलने आई कि देखें ऐसा कौन सा पुण्यात्मा है जिसने मेरे पूर्वजों और पति को हरा दिया। तो उस समय राम को केवल उनकी पीठ पे मंदोदरी की छाया आई और राम जी उठ के बैठ गए। तो मंदोदरी ने कहा मैं तुम्हें कुछ कोसने लड़ने नहीं आई हूँ। बोले कैसे माता? बोले कि बस मैं इसलिए आई हूँ कि देखूँ कौन ऐसे धर्मात्मा है, मैं आपके दर्शन करने आई हूँ। तो बोले कि मैंने इसका अंतर समझ गई क्या अंतर कहीं? हाँ मैं समझ गया। बोले कि मुझ जैसे सुदर्शना होते हुए भी तुम्हारी नारी को ले गए, और एक आप आदर पुरुषोत्तम राम आदर्श हो कि आप मेरी पीठ पे छाया पड़ी और आप उठकर खड़े हो गए। आप वाकई में आदर्श हो, नमन किया और चली गई। भगवान कहते हैं अंधेरा जिंदगी के हर रास्ते में है, पर चलना तो पड़ेगा ही। मुश्किल मुसीबतें बेहिसाब है, पर लड़ना तो मुझे ही पड़ेगा। दिखती नहीं अब कोई भी रोशनी, पर चलना तो मुझे ही पड़ेगा। प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं मेरी, उससे भिड़ना ही पड़ेगा। खो गया हूँ इस जीवन के मेले में, परंतु मुझे मेलना देखना ही पड़ेगा। पर राह ढूंढता तो मुझे ही होगा। रास्ते बंधाए मेरे बहुत हैं, पर इसे हटाना तो मुझे ही होगा।
मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, पर इसे दूर करना तो मुझे ही होगा। मोती के दाने की तरह बिखर गई है जिंदगी, पर समेटना तो अब मुझे ही होगा। कदम कांटों में मेरे उलझ उलझ जाते हैं, पर आगे बढ़ना तो मुझे ही होगा। क्या होगा मेरा, कौन सा विकल्प, क्या रास्ता अपनाऊं मैं, ये सोचना तो मुझे ही होगा। कहते हैं कि राम, कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम तो हमें हर वक्त उठते बैठते ही लेना चाहिए। राम उठत राम चलत राम साम मोर है। प्रभु कबीरदास जी कहते हैं राम उठत राम चलत राम साम मोर है। राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है। राम रात्रि राम दिवस राम स्वप्न शयन है। राम काल राम कला राम माश अयन है। राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है। राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है। राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है। राम कली राम कुसुम राम ही पराग है। राम भोग राम त्याग राम रत्न ज्ञान है। राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है। राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम सत्य है साध्य है। राम जीव राम श्रद्धा राम ही आराध्य है। इससे ये सिद्ध होता है कि बुद्धिमान मनुष्य हमेशा उठते उठते हर तरह के राम के ही नाम लेते हैं। ये कहते बुद्धिमान है जो मन ही मन परम पुरुष से कहता है, हे परम पुरुष, तुमने तो सब कुछ जान लिया है, सब कुछ देख लिया है, और मैं मुझे खींच कर उठा कर तुम अपनी गोद में बिठा लो, क्योंकि मैं बहुत गहरे नीचे उतर गया हूँ। तुम्हारे हृदय के भीतर ही तो होता। तुम चाहने पर क्या मेरा उद्धार नहीं कर सकते हो? जो तुम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ये भी तुम कर सकते हो। विद्यापति कहते हैं कि अपनी चेष्टा के अब क्या हो कर सकता है। परम पुरुष के जो शक्ति पाई है उसकी छटपट करता है, काम करने की चेष्टा करता है। परम पुरुष के दिए कर्म संपूर्ण करने की चेष्टा करता है और व्याकुल होकर इस बात को ही कहता है या बोल सकता है, परम पुरुष, इस दृष्टि की आदि में तुम हो, और सृष्टि यदि किसी की काल अंत हो तो तुम ही हो, अर्थात तुम आदि के नाथ हो। प्रारंभ में जो, आदि में जो भी, अनंत में वही है, तब मध्य की मालिक भी वही हो। मैं तो आदि अनादि के बीच में हूँ, और मेरे यदि तुम मालिक हुए, मेरे यदि तुम नाथ हुए, तब मुझे मुक्ति दिलाने मेरा परिणाम करने का दायित्व क्या तुम्हारा ही है? हे परम पुरुष, निश्चय ही तुम्हारा दायित्व है। अतः तुम मेरी भलाई के लिए जो समझो वही करो, और मेरी भलाई के लिए जो उचित अनुचित है उसे तुम समझो, कहीं अधिक अच्छा समझते हो। अतः मेरे लिए जो करणीय है उसे तुम करो, तुम करोगे, और मैं तुम्हें बस केवल उस बात को ही सुनाऊंगा। मैं तुम्हारा हूँ, अतएव मेरे प्रति तुम्हारा भी कर्तव्य। तुम यदि कहो तुम्हारा मेरे प्रति दायित्व नहीं कि भी मुझे स्मरण करो देने वाले वे कौन हो, तब मैं कहूँगा, हे परम पुरुष, मुझे तुमने वचन क्यों दिया? इसी से मैं कह सकता हूँ कि मुझे यदि वचन देते हो तब मैं नहीं कहता। अंततः सब तुम्हारी इच्छा पर तो निर्भर है। हे प्रभु राम, सब आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। बुद्धिमान पुरुष सब राम की इच्छा पर ही निर्भर रहता है। कहते हैं एक संत अपने गुरु के साथ जा रहे थे। अचानक तेज बारिश हो गई और नदी में पानी भर गया। लौटने का रास्ता एक ही था जो सकरा था, सब पुल था, उस पर से पानी बह रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम पार कर लेंगे। पर शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरु के बार बार कहने पर भी शिष्य नहीं माना, तो गुरु ने हाथ पकड़ा और खींचकर नदी के पार ले गए और बोले, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, तो हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हो? इस पर शिष्य ने बहुत ही प्यारा, दिल छू जाने वाला उत्तर दिया। क्या दिया? मेरे गुरुवर मैं बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल हूँ, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। यदि मैं हाथ पकड़ता तो छोड़ सकता था, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि यदि आपने हाथ पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा। हम भी दुआ करें कि हमारा हाथ हमारे गुरु पकड़ें, हमारे राम पकड़ें,
क्योंकि यदि राम पकड़ लेंगे, गुरु पकड़ लेंगे तो हाथ नहीं छूटेगा, वो मंजिल हमारी पार हो जाएगी। और यदि हम पकड़ते हैं तो हाथ छोड़ देंगे हम, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। पर यदि प्रभु राम हमारा हाथ पकड़ेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग नाम ही जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग राम नाम ही जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग प्रभु नाम ही जाएगा। चाहे जितने जोड़ खजाना लो, है जितने जोड़ खजाना लो, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग राम नाम ही जाएगा। अब यहीं पड़ा रह जाएगा, राम नाम ही जाएगा। चाहे जितने महल बना ले रे, चाहे जितने महल बना ले रे, जितने महल बना ले रे, एक कंकड़ ना ले जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। एक कंकड़ ना ले जाएगा, अब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग प्रभु नाम ही जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग प्रभु नाम ही आएगा। चाहे जितने कुएं बना ले रे, चाहे जितने कुएं बना ले रे, जल बूंद साथ नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग राम नाम ही आएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग राम नाम ही जाएगा। चाहे जितने बाग लगा ले रे, चाहे जितने बाग लगा ले तू, एक फूल साथ नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सब फूल साथ नहीं आएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, ते राम नाम ही जाएगा। सब यहीं पड़ा रह आएगा, संग राम नाम ही जाएगा। चाहे जितने गहने बना ले तू, चाहे जितने गहने बना ले रे, चाहे जितने गहने ले तू, एक मोती साथ नहीं जाएगा, एक मोती साथ नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग राम नाम जाएगा, संग प्रभु नाम जाएगा। चाहे जितनी काया सजा ले तू, जितनी काया सजा ले, सब जितनी काया सजा ले रे, चाहे जितनी काया सजा ले रे, जल के राख हो जाएगा, सब जल के राख ले जाएगा, सब जल के राख हो जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा, संग प्रभु नाम ही जाएगा, संग राम नाम जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा, संग राम नाम जाएगा, संग प्रभु नाम ही
सब यही पड़ा रह जाएगा, सब प्रभु नाम ही जाएगा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सदा सदा जय।